बात है, एक बुजुर्ग सवेरे सवेरे दरिया के किनारे पर टहल रहे थे। चलते चलते ही उन्होंने देखा कि एक जगह दरिया की सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही बिच्छू कछुए की पीठ पर चढ़ा, कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर वो बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्हें यह बहुत ही अजीब लगा। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने की ठान ली और बस बिना कुछ आँख पीछा सोचे दरिया में छलांग लगा दी और तैरते हुए वे कछुए का पीछा करने लगे। तैरते तैरते वह कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गया और दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया। तभी कछुए की पीठ पर बैठा बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दरिया के दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। उत्सुकता और कौतूहलवश बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। आगे जाकर उन्होंने देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा था उसके रास्ते में एक भगवान का भक्त ध्यान साधना में आंखें बंद कर भगवान की भक्ति कर रहा था। यह दृश्य देखकर उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर यह बिच्छू उस भक्त को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही वो बुजुर्ग कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस भक्त को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब वो बड़े असमंजस में थे कि किसे पहले अपनी लाठी से मारूं, सांप को या बिच्छू को। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। बुजुर्ग भी पीछे पीछे ही थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही सांप ने उस भक्त को डंक मारने के लिए अपने डंक को बाहर निकाला, तभी उस बिच्छू ने उसी समय सांप के डंक के ऊपर डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वह सांप वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। इसके बाद वह बिच्छू अपने रास्ते पर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह भक्त ध्यान समाप्त कर उठा, तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भगवान ने उसकी रक्षा के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे लाया, फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठाकर सांप से तेरी रक्षा के लिए भेजा। वह भक्त उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह आंखें बंद कर प्रभु को याद कर उनका धन्यवाद करने लगा। तभी प्रभु ने अपने उस भक्त से कहा, अरे पगले, तू रोता क्यों है? जब वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं, वो तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी लाठी उठाने को तैयार हो सकता है, तो तू तो मेरा भक्त है जो भक्ति के अदृश्य धागे से हमेशा मुझसे जुड़ा है। और इतना ही नहीं, अभी तो तू मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा से ही तैयार मिलेगी ना। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।